वेलकम टू माय चैनल डिजिट लर्न विद मिस्टर पांडे। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन कलेक्शन मॉड्यूल को देखेंगे। पाइथन कलेक्शन मॉड्यूल हमारे क्या होते हैं। चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन इज अ पाइथन और कंटेनर। कलेक्शन क्या होते हैं? पाइथन के अंदर एक कंटेनर होते हैं लाइक दैट आर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि डेटा का कलेक्शंस को स्टोर करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल, एटसेट्रा, इन सब चीज़ों की डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। क्या होते हैं? कलेक्शंस हमारे पाइथन में एक कंटेनर होते हैं जो कि हमारा डेटा स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे कि टपल और लिस्ट सेट का डेटा को। हम लोग देख लेते हैं नेम टपल। नेम टपल जो हमारा एक मॉड्यूल है जिसको हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करके भी देखेंगे अपनी पाइथन आईडी में। पहले हम लोग समझ लेते हैं ये क्या करता है। द नेम टपल फंक्शन रिटर्न्स अ टपल लाइक ऑब्जेक्ट। टपल के जैसा बिल्कुल ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करता है विद नेम फील्ड के साथ। ठीक है, इसको जो हम लोग अपनी आईडी में करके देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग इतना ही जान लेते हैं। नेम टपल फंक्शन है जो कि मुझे टपल लाइक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है विद नेम फील्ड के साथ। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर डिक्शनरी। ऑर्डर डिक जो हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं, इसको ऑर्डर डिक। द पाइथन ऑर्डर डिक हमारा क्या करता है? सिमिलर टू डिक्शनरी के जैसा सिमिलर होता है, बिल्कुल जैसे डिक्शनरी को हम लोग यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट वेयर की मेंटेन द ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या करती है? हमारी कोई भी लिस्ट है या की है, उनकी ऑर्डर में अगर नहीं लगी होती तो ऑर्डर लिस्ट का हम लोग यूज करके, मॉड्यूल का यूज करके उसको ऑर्डर में मेंटेन कर लेते हैं। इसको भी हम लोग अपने एग्जाम्पल के साथ जब देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग अपनी पाइथन आईडी में चलते हैं और वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। एक तो ऑर्डर डिक का बना लेते हैं और एक हमारा इसका बनाएंगे हम लोग नेम टपल का बना लेते हैं। ठीक है, दो प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, एक नेम टपल का बनाएंगे और एक ऑर्डर लिस्ट का बना लेते हैं। चलो गाइस हम लोग अपनी आईडी में चलते हैं और वहाँ पर चल के देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर हम लोग अपनी आईडी में आ चुके हैं और एक प्रोग्राम बना लिया हम लोगों ने। इंपोर्ट कलेक्शंस को करा लिया है, एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे नेम्ड मॉड्यूल को देखेंगे, नेम टपल वाले को। तो फर्स्ट हम लोगों ने लिया स्टूडेंट, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया हमने स्टूडेंट ऑफ कलेक्शन डॉट नेम टपल। नेम टपल को यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। स्टूडेंट ले लिया, नेम स्टूडेंट ले लिया हमने, उसका नेम जो है, और नेम ले दिया यहाँ पर, और एज और DOB डेट ऑफ बर्थ दे दिए। एस इक्वल स्टूडेंट, अब हम इसको क्या कराते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एस करा दिया। ठीक है, राइट करा दिया, वैल्यू दे दी यहाँ पे एस इक्वल स्टूडेंट, यहाँ वैल्यू दी। ठीक है, एस के इक्वल स्टूडेंट हो गया हमारा। अब नेम की जगह क्या हो गया? खुशी हो गया, और एज की जगह 16 हो गई, और 112,2000 हो गई। ठीक है, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुटअप करा दी। हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट द स्टूडेंट एज। स्टूडेंट की एज को हम लोग प्रिंट कराएंगे बाई इंडेक्स के थ्रू। हमने एस बन लिया। ठीक है, एस बन लिया। अगर S0 लेते हैं तो हमारा नेम प्रिंट हो जाता, तो S1 हमने यहाँ पे लिया, तो हमारा क्या प्रिंट होगा? एज जो हमारी स्टूडेंट की होगी 16 वो प्रिंट होगी। यहाँ पे अगर हम लोग 0 लेते हैं तो हमारा ये नेम प्रिंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट नेम एज, स्टूडेंट का नेम हम लोग प्रिंट कराएंगे बाई नेम के थ्रू। जैसे कि हम इंडेक्स के थ्रू इसे एक्सेस नहीं करेंगे, नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो हम लेंगे एस। स्टूडेंट के लिए एस ले लिया हमने, डॉट नेम से हम लोग करेंगे तो खुद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंट द स्टूडेंट DOB। हम लोग स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ को प्रिंट कराएंगे एस डॉट DOB। ठीक है, स्टूडेंट डॉट DOB। अब देखिए इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, एक बार रन करा लेते हैं। जैसे ही हम लोग इसको रन कराते हैं, इसको हमने रन करा दिया। देखिए हमारा द स्टूडेंट एज इज 16 आ गया हमने यहाँ, क्योंकि एक्सेस करा लिया हमने S1 से इंडेक्स के। और अगर यहाँ पे चेंज करके देख लीजिए, यहाँ पे 0 कराते हैं तो यहाँ पे नेम ही आएगा आई थिंक। देखिए नेम यहाँ पे भी आ गया क्योंकि हमने 0 करा लिया। अगर हम लोग 2 करा लेते तो एज आ जाती, DOB आ जाती। देखिए हमारा यहाँ पे DOB आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 ही कराएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर केवल एज की रिक्वायरमेंट है, तो एज हम लोग 1 कराते हैं। इसको हम 1 करा देते हैं, तो देखिए हमारी एज आ गई। इस टाइप से हम लोग इसको करा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा, जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक प्रोग्राम बना लेते हैं अपना। हम कलेक्शन इंपोर्ट ऑर्डर डिक का एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग। देखो ऑर्डर डिक का एक प्रोग्राम बना लिया है। यहाँ पर हम लोग कराएंगे प्रिंट दिस इज अ डिक। /n हम लोग इसे लगाते हैं, नई लाइन के लिए /n का यूज कर लिया हमने। डिक इक्वल हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर। ये हमने एक लिस्ट बना रखी है, ये ऑर्डर्ड में नहीं है। यहाँ पे 3 यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2 3 यहाँ पहुँचा देते हैं।
3 अब तो अनऑर्डर्ड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा अनऑर्डर्ड है। इसको हम लोगों ने क्या किया, फॉर की वैल्यू इन डी आइटम्स, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया प्रिंट। की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, की और वैल्यू प्रिंट कराएंगे। हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, की प्रिंट कराएंगे और वैल्यूज़ की प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इसी को हम लोग ऑर्डर्ड कर देंगे। दिस इज द ऑर्डर्ड डिक, ठीक है। इसको हमने ऑर्डर्ड में प्रिंट करा लेंगे। इसको हम लोग रन कराते हैं, जैसे ही रन करा देते, देखो हमने रन करा दिया इसको, तो हमारा पहले आ गया, देखो अनऑर्डर्ड आ गई, इसकी कोई मतलब ऑर्डर नहीं है। जहाँ 3 1 2 4 दिस इज ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4, इस टाइप से हमारी ऑर्डर लिस्ट आ गई है। और देख की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू की प्रिंट कराया हम लोगों ने, ऑर्डर लिस्ट को प्रिंट कराया, यहाँ पे डिस्प्ले आइटम्स को प्रिंट कराया। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।